इमरान खान साहब की रिहाई क्या जल्द होने जा रही है? क्योंकि जो इस वक्त इवेंट्स हैं उनको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद खान साहब बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड के बाद आज फुल कोर्ट मीटिंग हुई है पहली, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, इन सब के ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप तो अच्छा इसका खबर लेके आ रही हैं कि इमरान खान की रिहाई करीब है। सर मैं सवाल लेकर आई हूँ, खबर तो आप देंगे। अच्छा सवाल लेके नहीं, खबर तो देखें, पाकिस्तान में कोई चीज़ हतमी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन हम जो वाक़यात हो रहे हैं, इवेंट्स का आपने जिक्र किया, उसमें हम सबको अगर बारी बारी एनालाइज कर लें तो हमें शायद कुछ समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है और क्या रिहाई वाकई करीब है या नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को? आज सबसे पहले तो फुल कोर्ट का जो मीटिंग हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस का मूड बदला हुआ है, जिस तरीके से वो पिछले दिनों कमेटी में भी तब्दीली हुई है, क्योंकि उससे मेरे ख्याल में चीजें डिटरमिन होंगी कि पीटीआई के साथ क्या होने मेरा नहीं जा ख्याल ये नाइंसाफ़ी होगी चीफ जस्टिस के मूड को असेस करना इतना जल्दी। मुझे जो मूड असेस करना मैं हुकूमत का अगर करूं तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मूड हुकूमत का अच्छा नहीं है। अच्छा। और किस अच्छा हुआ हवाले नहीं से? है अभी भी। अच्छा। मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने जो भी तरमीम लाए उसके तहत जो कुछ भी उन्होंने अपॉइंटमेंट की है उसमें हुकूमत का मूड अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बात हम करें इमरान खान की रिहाई करीब है या नहीं है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उसमें देखें बात यह है कि इमरान खान की रिहाई डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे: पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अदालत और पाकिस्तान पर गैर मुल्की दबाव। अच्छा। जिसमें अमेरिका और बरतानिया बहुत अहम ममालिक हैं। ये आप इन तीनों चीज़ों को जब साइड बाय साइड चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान की रिहाई करीब है या नहीं है। मसलन अमेरिका और बरतानिया से शुरू कर लेते हैं। आपने देखा कि अमेरिका के सेनेटर्स ने ख़त लिखा है जो बाइडेन को, और पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है वहाँ पे वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि जितने सेनेटर्स हैं, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ज़रिए बाइडेन इंतज़ामिया पे दबाव डाला जाए। हालांकि उसके आखिरी 2-3 महीने रह गए हैं। फिर उसके बाद ट्रंप को सपोर्ट कर रही है ज़्यादातर। अभी ट्रंप ने जो मुसलमानों से वहाँ खिताब भी किया है उसमें पाकिस्तानी बहुत सारे थे, तो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जितने रह रहे हैं अमेरिका में या वेस्ट में, उनका ख्याल है कि ट्रंप के आने से चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ऑलरेडी वोट, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन तो हो रहे हैं ना, बिल्कुल, तो ट्रंप जिस तरह वोट वहां विन करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानियों के, इसी तरह बाइडेन इंतजामिया भी कोशिश कर रही है पाकिस्तानियों के वोट विन करने के लिए, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है इस वक्त। उसमें बाइडेन इंतजामिया ये चाहती है कि कुछ रिलीफ इमरान खान को मिल जाए ताकि वो वहां पाकिस्तानी वोटर्स को अपनी तरफ ला सके। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है या खुशकिस्मती समझ लें कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका पाकिस्तान से लेना देना तो कुछ खास है नहीं सिवाय हैंडसमनेस के और इस तरह की बातें करने के। तो वो ज़्यादा तादाद, जो अक्सरियत है, वो तमाम उस तरफ है, खान साहब की तरफ उसका। और वो इस वक्त इलेक्शन के नज़दीक वो अपनी इस लॉबिंग को, पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकी इंतजामिया पे। इसलिए बाइडेन इंतजामिया ने दबाव डाला हुआ है पाकिस्तान पे। ये जो आपको अचानक अदालती रिलीफ नजर आना शुरू हो गए हैं ना, देखिए क्या क्या हुआ है। बुशरा बीबी रिहा हुई, पहले एक केस में रिहा होती थी तो उन्हें बाहर से दोबारा किसी ना किसी गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, वो यहाँ से निकली हैं और पेशावर चली गई, उन्हें कहीं रास्ते में नहीं रोका गया। वहाँ वो बैठ गई हैं और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ वो बैकग्राउंड से सियासी जो मामलात हैं उनको भी वो धागे खींच रही हैं और अच्छा। हाँ, पुश एंड पुल कर रही हैं स्ट्रिंग्स। अब ये जो हुआ है उसके साथ ही क्या हुआ, उसके 2 दिन बाद ये हुआ है कि अलीमा खान और उज़्मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भी रिहाई मिल गई, अदालतों ने उनको भी रिहाई। अब मुझे ये बताइए, अचानक तो नहीं होता ना। अब पहले इतनी यही अदालतें हैं, एक केस में उन्हें जमानत देती थी तो यही हुकूमत, यही इंतजामिया, और एक केस लेके आ जाती थी, उन्हें गिरफ्तार कर लेती थी। इस दफा नहीं हुआ। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि ये दोनों को बैक वक्त छोड़ने का मकसद कुछ और है। जी, ये भी इस पे भी आते हैं। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही तो हम डिस्कस करते हैं इस मुल्क में, और चलता क्या है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो अब ये जो आप जिस तरह इशारा करें, वो नंद भावेश ग्रुप वो ही ना बिल्कुल। तो वो एक बात हो रही है कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, उसने जब देखा कि बुशरा बीबी को काउंटर करने का बेहतरीन तरीका है कि अलीमा खान और उज़्मा खान भी बाहर हों, तो दोनों अपनी अपनी ग्रुपिंग, ये नई स्ट्रैटेजी। लेकिन इससे ये एक दूसरी जो
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और ये है कि इनको रिलीफ देने से जो पाकिस्तान पे दबाव बैरूनी आया हुआ था उसको कम किया गया है कि देखें हमने ये छोड़ दिया, अगर इमरान खान साहब बिहेव करेंगे तो उनको भी रिहाई मिल सकती है। लेकिन इमरान खान का खाली बिहेव करने का मसला नहीं है, मसला ये भी है कि वो क्या डील करते हैं, डील करनी पड़ेगी। और इसका बहुत ज़्यादा लिंक है एक ऐसे केस से जो अभी तक जिसका फैसला नहीं आया, वो है जनरल फैज़ का केस। फील्ड कोर्ट मार्शल उनका हो रहा है, वो क्या सबूत हैं उस केस में हुकूमती इदारों के पास, वो किस तरह खान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं वो सबूत। उसमें जो 27वीं तरमीम है जो अभी जिसकी बातें हो रही हैं, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की इजाज़त पार्लियामेंट से मिलती है कि नहीं मिलती, उन मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का ट्रायल उन सबूतों की बुनियाद पे हो सकता है या नहीं हो सकता जो जनरल फैज़ से सबूत मिले हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होंगे। मैं कह रहा हूँ कि अब बैरूनी दबाव, अब अदालत में आपने जैसे भी फुल कोर्ट का जिक्र किया, उनकी एक प्रेस रिलीज आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम एफिशिएंसी पे तवज्जो देंगे और असेस करेंगे परफॉर्मेंस सुप्रीम कोर्ट की। क्या ये किया है ना आज उन्होंने, फुल कोर्ट मीटिंग में बड़ा अच्छा हुआ है। तो एक वहदत या एक प्लेटफॉर्म पे तमाम जजेस आए हैं बज़ाहिर, जो हमें नजर आया है। लेटेस्ट फिगर्स भी शेयर किए हैं कि कितने केसेस हैं, 59,191 अभी तक पेंडेंसी है। जी जी, तो वो अब देखना ये है कि ये जो एक बज़ाहिर एक पेज पे अदलिया के तमाम जजेस हैं, इससे हुकूमत पॉजिटिव मैसेज लेती है नेगेटिव लेती है, क्योंकि दूसरी तरफ से 27वीं तरमीम भी आ रही है। उस 27वीं तरमीम में क्या होगा उस पर अभी डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मज़ीद अदलिया को किस तरह से अपने दायरा कार के अंदर रखने पे काम हो सकता है, ये बात उसमें होगी। और मिलिट्री कोर्ट्स का मैंने आपको जैसे जिक्र किया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अदालत की जो सियासत हो रही है वो ये हो रही है कि रिजर्व सीट्स का जो एप्लीकेशन नहीं थी दी गई, वो अब नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद वो PTI ने वो फाइल कर दी है। इसका मतलब है उनको हवा बदली हुई महसूस हो रही है PTI को। दूसरा उन्होंने ये किया है कि एक बलूचिस्तान बार ने शायद और भी कुछ लोगों ने जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ PTI ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है कि इन्होंने रिजर्व सीट्स का फैसला इंप्लीमेंट नहीं किया, ये पहले नहीं किया था। ठीक है, अब ये किस बुनियाद पे, किस उम्मीद पे PTI ने ये सब कुछ फौरन किया है नए चीफ जस्टिस साहब के आने पे। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी की तश्कील नौ की गई है, जिसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी डाला गया है, उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये उम्मीद दे रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम इससे दबाव बढ़ा सकते हैं हुकूमत पे। अगर फैसले हमारे हक में आ गए तो इमरान खान की रिहाई जो है वो मज़ीद करीब आ जाएगी। और उसमें मैंने जैसे बताया बैरूनी दबाव, और अगर ट्रंप आया तो ये मैं आपको बता दूं, चाहे जो मर्जी कहें आप, ट्रंप को पाकिस्तानी जो वहाँ बैठे हैं वो ट्रंप पे शुरू में ज़्यादा दबाव डालने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि ट्रंप अगर आ गए तो उसने दिखाना तो है ना आके कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है। और फिर बरतानिया का, सॉरी मैं जिक्र करना ही भूल गया, बरतानिया में जितने भी प्रो इसराइल और अमेरिका में भी सेनेटर्स प्रो इसराइल हैं, बहुत सारे अल्ट्रा वाइट नेशनलिस्ट हैं। इसी तरह UK में भी जो प्रो इसराइल लॉबी है, जो वो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, बहुत सारों ने साइन किए हैं, 20 ने किए हैं। वो तमाम तादाद तो कुछ जो है 1600 कुछ है, 1400 कुछ है, 1500 के करीब, उनमें से 20 ने किए, तो नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी वही है जो प्रो इसराइल। अब वो उनका इन्फ्लुएंस कितना है वहाँ की पार्लियामेंट पे, वहाँ की इंतजामिया पे, वहाँ की हुकूमत पे, वहाँ के मीडिया पे, वह हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को मिलाएं, मसला वहाँ के दबाव का नहीं है, मसला कि हमारे यहाँ जो दबाव लेने वाले हैं, क्या उनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त कर जाएं, ये है असल सवाल। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर से अदालत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासत के जरिए भी दबाव डाला जा रहा है। और सियासत मैंने आपको बता दी है कि जो अली मीन गंडापुर नाकाम रहे हैं जिन चीज़ों में, अब उसमें नई स्ट्रैटेजी के तहत उस पर कुछ किया जाएगा, और उस नई स्ट्रैटेजी में डील भी हो सकती है, जिससे हो सकता है कि हुकूमत की बदली का तरीक़ाकार पार्लियामेंट के बाहर ना हो, पार्लियामेंट के अंदर हो। ठीक है, तो जब ये सब कुछ अगर होगा
तो इमरान खान की रिहाई तभी मुमकिन होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, खान साहब को भी ये बात पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, जब तक ये डील नहीं होती कोई, तब तक खान साहब की रिहाई नहीं होगी।